बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 10 का चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को देखेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के आप देख रहे हैं तीन पार्ट हैं, एक लीस्ट कॉमन एंड देन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करने से पहले हमें कॉमन मल्टीपल को देखना पड़ेगा कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ये डेफिनेशन मैंने बुक से उठाई है। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p of x is exactly divisible by 2 or more expression then p of x is called common multiple of given expression। कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, अगेन आपको बताता चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिनमें हम वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स, कोएफिशिएंट्स वगैरह को और कांस्टेंट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेट्स से p of x हमें गिवन है और वो किसी और दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो वो p of x उन दोनों एक्सप्रेशन का कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। कॉमन मल्टीपल इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगले दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि वो दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है। अगर कि सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अगर 12 को देखें, 12 नंबर आप जानते हैं कि 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 12 3 और 4 दोनों के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 12 को 3 से डिवाइड करने पे मेरे पास रिमाइंडर 0 आता है, 3 4 12। इसी तरह 4 को 12 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर अगेन 0 आ रहा है, 4 3 12, यानी 12 3 और 4 दोनों के टेबल में आता है। तो 12 एक एक्सप्रेशन एक हो गया, एक नंबर वो दो और नंबरों के टेबल में आ रहा है, यानी वो कॉमन मल्टीपल हो गया। 3 का भी, 4 का भी, 2 का भी है और 6 का भी है। तो हम कह सकते हैं कि 12 कॉमन मल्टीपल है किस किस नंबर का, 2 का, 3 का, 6 का और 4 का। इन चार नंबरों का 12 कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम यही काम करने वाले हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो हमें कहा गया है कि 6x² + 12x + 18 का हमने कॉमन मल्टीपल निकाल कर देना है। अगेन बात वही है, सबसे पहले आप x² और x और एक हमारे पास कांस्टेंट गिवन है। आप सबसे पहले इनको कोएफिशिएंट्स देखें। x² का कोएफिशिएंट मेरे पास 6 है और x का कोएफिशिएंट मेरे पास 12 है और कांस्टेंट मेरे पास 18 ही है। जिस तरह 12 दो और दो से ज़्यादा टेबल्स में आता था, इसी तरह हमने ये जो तीन नंबर लिखे हुए हमारे पास x² के साथ 6, x के साथ 12 और कांस्टेंट 18, 6 12 और 18, हमने इन तीनों को देखना है कि क्या ये तीनों किसी दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर आते हैं। जी अगर हम गौर करें तो साफ हमें मालूम है कि 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। सिमिलरली इसी तरह 12 2 3 4 और 6 के टेबल में आता है, लेकिन क्योंकि 6 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, 2 और 3 के टेबल में आता है, तो हमने 12 को भी 2 और 3 के टेबल में ही देखना पड़ेगा। तो यस 12 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। और इस तरह अगर हम 18 को देखें तो 18 बहुत से टेबल्स में आता है, लेकिन अगेन हम 2 और 3 को ही देखेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न 2 और 3 से चलता आ रहा है। तो 18 भी 2 और 3 के टेबल में आता है, यानी 6 12 और 18। अगर खाली इन नंबरों को देखा जाए तो इन नंबरों का कॉमन मल्टीपल 2 और 3 है, क्योंकि 2 और 3 पे पूरा डिविजिबल हो जाते हैं। डेफिनेशन में ये वर्ड यूज हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरा डिविजिबल हो जाता है। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से पूरी डिविजिबल होगी तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स 0 आएगा। तो 6 12 और 18 ये तीनों 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। तो हमें एक एक्सप्रेशन लिखना होगा और वह एक्सप्रेशन इस तरह का होगा। अगर मैं लिखूं 2x² + 4x + 6, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। 2x² + 4x + 6, इस एक्सप्रेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आप समझ रहे हैं बात। अगर मैं 2x² + 4x + 6 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही एक्सप्रेशन आ जाता है। अब डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल का। अभी हमारे पास जो pfx डेफिनेशन के मुताबिक गिवन है वो है 6x² + 12x + 18। मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक और बनाया अपनी माइंड पावर से, मैंने सोचा और वो बनाया 2x² + 4x + 6। या 6x² + 12x + 18 को आप अंदर रखें और 2x² + 4x + 6 से इसको डिवाइड करें
तो मैंने आपको बताया 2x² प्लस 4x प्लस 6 को 3 से डिवाइड करने पर 6x² प्लस 12x प्लस 18 ही आ रहा है। तो वो दोनों आपस में माइनस होकर रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा, यानी 2x² प्लस 4x प्लस 6 पूरा डिवाइड कर देता है 6x² प्लस 12x प्लस 18 को, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। इसी तरह अगर मैं इसको 3 की टर्म में लिखूं तो 3x² प्लस 6x प्लस 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो अगेन वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, और जब हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 0 ही बचेगा, यानी 3x² प्लस 6x प्लस 9 भी गिवन एक्सप्रेशन 6x² प्लस 12x प्लस 18 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन दो या दो से एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये उस एक्सप्रेशन ये कॉमन मल्टीपल आ रहा है उन दो एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर 6x² प्लस 12x प्लस 18 किन दो एक्सप्रेशन का कॉमन मल्टीपल हुआ? 2x² प्लस 4x प्लस 6 का और 3x² प्लस 6x प्लस 9 का। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज़ है। अगेन लीस्ट कॉमन मल्टीपल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अगेन ये डेफिनेशन मैंने बुक के उसी पेज से उठाई है जहाँ से मैंने कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन उठाई थी। तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आप समझ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यानी HCF और LCM में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि HCF में हम सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स को देखते थे, यानी हम फैक्टर बनाते थे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और उनमें जो कॉमन चीज़ें आ रही होती थी हम उनको लिखते थे और वही हमारा कॉमन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते थे तो हमारा HCF होता था। जबकि LCM में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा LCM भी होगा। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल अगर देखें तो अगेन हमें दो एक्सप्रेशन गिवन है P ऑफ X एंड Q ऑफ X। तो सबसे पहले तो हमें इनको रिड्यूस करना होगा, इनको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही हम इनको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम इन में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो सिंपल एंड सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वही हमारा LCM भी होगा। तो P ऑफ X अगर देखें तो 12 तो एक नंबर है, 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर अगर मैं 12 को ब्रेक करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 सीधा 12 ही हो जाएगा। तो 3 को मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन 4 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ कि 4 2 का स्क्वायर है। तो 4 3 12 और 4 को फर्दर ब्रेक कर दिया कि 4 2 का स्क्वायर है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो फाइनल 12 को मैं इसका ब्रेक कर सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अब x³ माइनस y³ एक फार्मूला लगता है, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। ये वही सोप वाला फार्मूला है, मैं इसका सोप क्यों बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं चैप्टर 4 में। सोप वाला फार्मूला है x³ माइनस y³। ये किस तरह खुलेगा आप देखें यहाँ पर x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये मैंने इसको ओपन कर दिया और ये मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। वी विल मूव टुवर्ड्स द Q ऑफ X। Q ऑफ X में अगेन एक नंबर आ रहा है 8 और 8 मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है, यानी 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 का क्यूब 8 आ जाता है। 2 to the 4 एंड 4 to the 8, तो 2 का क्यूब 8, तो 8 की जगह मैं लिख दूंगा 2 का क्यूब। अब अगर देखिए तो x³ माइनस xy के अंडर ब्रैकेट में मुझे कोई फार्मूला लगता है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने चैप्टर 4 में सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो x³ माइनस xy स्क्वायर में से दोनों टर्म में x है मेरे पास और x की लीस्ट पावर हम कॉमन लेते थे, यानी जो xy स्क्वायर के साथ x की पावर 1 है वो हम कॉमन लेंगे। तो x की पावर जब 1 मैंने कॉमन ली तो x³ के से एक x चला गया तो x² बच गया और xy में से एक x चला गया तो y² बच गया। इस तरह से x² माइनस y²। अगेन मेरे पास एक फार्मूला खुलता है a² माइनस b²। मैंने हमने फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 4 में। खुलता वो इस तरह कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये मैंने a और b की जगह xy है तो मैंने xy को रिप्लेस करके लिख दिया। अगेन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यहाँ पर x को मैंने कॉमन लिया है, ये आपने नहीं बोला। तो अब मैंने LCM लेना है और LCM क्या मैंने आपको बताया कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अगर आप देखें यहाँ पर तो ऊपर भी 2 का है नीचे भी 2 है, लेकिन 2 का स्क्वायर है ऊपर और नीचे 2 का क्यूब है। तो मैंने आपको बताया जब हम कॉमन लेते हैं तो हम लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कॉमन फैक्टर्स में आ गए, इन दोनों में से कॉमन 2 का स्क्वायर है और x माइनस y दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन फैक्टर्स के नीचे में लिख दूंगा। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 2 का स्क्वायर क्योंकि कॉमन था तो 2 का क्यूब में से स्क्वायर गया
तो एक 2 बच गया, तो वो नॉन कॉमन में आ गया। 3 नॉन कॉमन है, दोनों में नहीं आ रहा। और x प्लस वाई यहाँ पर जो है वो नॉन कॉमन है। क्लियर हो गया यहाँ पे, x प्लस वाई नॉन कॉमन है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई के ये भी नॉन कॉमन है, इनको मैंने नॉन कॉमन के नीचे रख दिया। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखिएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4, 3 नंबर है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 8, 4 2 द 8, और 8 फाइनली 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आ गया। तो 24 तो हमारे पास आ गया। और x जो हमने कॉमन लिया था वो भी दोनों एक्सप्रेशन में नॉन कॉमन है, तो x एज इट इज आ जाएगा जहाँ पर। और उसके बाद x प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आप देख रहे हैं। अगेन इसको हमने क्लोज फॉर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। तो बात समझने वाली है कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 द 8 एंड 8 3 द 24। ये x वही है जो हमने कॉमन लिया था, ये इक्वल टू का सही नहीं आएगा यहाँ पर। x के बिल्कुल साथ x प्लस वाई है, और x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई के जो साथ मैंने लिखा है नॉन कॉमन फैक्टर के बिल्कुल नीचे, ये मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही बनता है। तो मैंने अगेन इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया। तो ये मेरा फाइनल एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज के यही लेक्चर था लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में आपको बताना था, क्योंकि इसको हम 6.1 में प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो आपसे मुलाकात होगी हमेशा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।